हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। तो क्या कुछ नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम पर जाना है और एनआईटी जमशेदपुर सर्च करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट नोटिसेस। सो इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो तीसरा नंबर का नोटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन ब्रोचर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोजिशन। तो यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि बहुत सारे नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए परमानेंट वैकेंसी निकली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ग्रुप ए, इसमें क्या है, प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। और ग्रुप बी पोजीशन है जैसे टेक्निकल असिस्टेंट। देन उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे ग्रुप सी। तो ग्रुप सी में आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, तो एक पोजीशन है फार्मासिस्ट के लिए, और वो है जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी। और इसका जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 5 के अकॉर्डिंग 29,200 रुपये रहने वाला है। और इसका जो फीस है वो फीस है आपका 500 रुपीज, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी और जनरल के लिए। तो इसका जो डेट है वो है 17/6/2025 से जो है तो स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 11 जुलाई तक। सो बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में क्या एलिजिबिलिटी जो है तो रहने वाली है इसकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है, वो सब देखेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जाना है ग्रुप सी में। सो यहाँ पर अपना आ जाता है ग्रुप सी में फार्मासिस्ट। सो इसका जो रिक्रूटमेंट रहने वाला है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। मीन्स यहाँ पर जो है तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का, जिसमें कि उसकी बेस पे आपका जो है तो कट ऑफ की बेस पे आपका जो है तो सिलेक्शन होगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है तो इंटरव्यू नहीं रहने वाला है। इसकी जो एज एज लिमिट है वो है 27 ईयर्स, एंड पे लेवल है 5। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो है तो आपको 10+2 इन साइंस, आप जो है तो साइंस फील्ड से होना चाहिए। आपका जो 12th स्टैंडर्ड है, पीसीबी या फिर पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। उसके बाद में आ जाता है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी। सो या तो आप डिप्लोमा होल्डर हो या फिर बैचलर डिग्री होल्डर हो, तो दोनों ही इस केस में जो है तो एलिजिबल है, डी फार्म हो या फिर बी फार्म। और आपका जो है तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर फीस सेक्शन जो है तो इसमें देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो ग्रुप सी के अंदर जो है तो 500 रुपीज है फॉर अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। और वुमेन्स के लिए बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और फिर उसके बाद में आ जाता है पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज, यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन। उनके लिए जो यहाँ पे फीस एग्जम्प्टेड है, यानी उनको किसी भी तरीके का जो है तो फीस यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। applicant should possess prescribed qualification and experience for the respective post as on 11/7/25. Shortlisted candidate would be required to produce specific certificate in original as per eligibility condition of NIT जमशेदपुर। यानी जो इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो कितना है हमारा, 11 जुलाई जो है तो इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और इसके आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, तो उसके बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो रहेंगे एनआईटी जमशेदपुर की तरफ से आपको बताया जाएगा, और वो आपको वहां पर प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट मतलब जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है। तो SC ST OBC और PWD एक्स सर्विसमैन का जो भी है गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन के हिसाब से, तो उनका वो एज लिमिट जो है तो रहने वाला है। और अगर नॉर्मल हम बात करें तो 27 ईयर्स जो इसका एज लिमिट है। देन उसके बाद में आते हैं हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट क्या क्या लगने वाले हैं। तो फॉर्म में आपको क्या लगेगा, आपको फोटो लगेगा और सिग्नेचर लगेगा।
कैंडिडेट का। देन आपका मेट्रिकुलेशन, आपका जो 10th स्टैंडर्ड है उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा। डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यानी आपने जो भी डिग्री और डिप्लोमा एजुकेशन ली है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पर। और अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका, अगर आप किसी कास्ट में बिलोंग करते हो जैसे SC ST OBC EWS, तो उसका आपको अकॉर्डिंगली उसका आपको जो है तो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। और उसके बारे में डेट के बारे में भी देवा है यहाँ पर, यानी कौन सी डेट का आपको चाहिए। सो कैटेगरी मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/24। तो मतलब यहाँ पर आपका जो है तो जनवरी, सॉरी, एक अप्रैल से 2024, 1 अप्रैल 2024 से आपका जो है तो कास्ट सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। यानी कि 2024-25 का भी अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर अलाउ है। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे PWD कैंडिडेट के। तो जो PWD कैंडिडेट है वो यहाँ पर मस्ट बी मोर देन 40% डिसेबिलिटी। वो 40% डिसेबिलिटी के ऊपर अगर जिनका है तो वही लोग यहाँ पर जो है तो एलिजिबल है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एग्जामिनेशन सिटी के बारे में, तो फिलहाल हम देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, जमशेदपुर, रांची, इतने सिटीज जो है तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल है। और दीज सिटीज आर इंडिकेटिव एंड डिपेंडिंग अपॉन द फिजिबिलिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द सेंटर दे मे बी चेंज। तो अगर बाय चांस अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है, यानी बहुत सारे कैंडिडेट जो है तो अदर सिटीज से जो है तो अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में ये लोग सिटी जो है तो बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन के बारे में, कैसा एग्जामिनेशन होने वाला है। तो हम लोग चल जाएंगे यहाँ पे फार्मासिस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज 2 स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। सो जो भी आपका जो टेस्ट है यहाँ, अब यहाँ पर इसने मेंशन किया है स्टेज 2। तो पहला स्टेज तो आपका जो है तो क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। दूसरा आपका जो है तो यहाँ पे टेस्ट रहने वाला है CBT। तो इसके अंदर कैसा होगा, पहले रहेगा आपका पार्ट ए और उसके बाद रहेगा पार्ट बी। तो पार्ट बी से जो है तो पार्ट ए से जो है तो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और पार्ट बी से भी यहाँ पर कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन जो है तो यहाँ पे रहेंगे। तो जिसमें कैसा है, 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, और 10 क्वेश्चन जो है तो आपके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से रहने वाले हैं। उसके बाद में है कंप्यूटर अवेयरनेस, तो इससे भी आपके जो है तो 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और बाकी बचे 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेवेंट रहेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर फार्मेसी से अप्लाई करें तो आपका ये भी फार्मेसी डिसिप्लिन है, उसके अंदर से आपका 50% क्वेश्चन जो है तो रहने वाले हैं यहाँ पर। और इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि स्टेज 2 जो है तो यहाँ पे उसने मेंशन किया है, जो कि ट्रेड टेस्ट है, यानी कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। द कैंडिडेट विल बी called for the stage 2 examination, that is trade test will be based on the marks secured by the candidate in the stage 1। क्योंकि 1:10 के रेशियो में रहने वाला है, यानी कि अगर एक वैकेंसी है तो टोटल 10 कैंडिडेट को जो है तो यहाँ पर वो लोग फोन करके बुलाएंगे, और उनका जो है तो ट्रेड टेस्ट रहने वाला है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है आपका। तो इस ट्रेड टेस्ट में आपका क्या रहने वाला है, नॉर्मली आपके जो है तो फार्मेसी से रिलेटेड जो है तो वो ओरली या फिर वर्बली आपको जो है तो वो क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको कोई भी मतलब रैंक नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना है ताकि आपका जो है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। तो टोटल जो भी होने वाला है वो CBT की बेस पे रहेगा, जो भी रैंक 1 रहेगा अगर वो इस टेस्ट में क्वालिफाई होता है तो उसका डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें कोई भी आपको मार्क्स वगैरह नहीं मिलने वाले। The final merit list will be prepared on the basis of mark obtained in stage 1 from among the candidate qualified in stage 2। यानी जो भी कैंडिडेट स्टेज 2 में क्वालिफाइड होंगे तो उन कैंडिडेट का स्टेज 1 का जो है तो CBT के मार्क्स यहाँ पर देखे जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग उनका मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग उनका जो है तो सिलेक्शन होगा। फिर यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, वो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क। तो सबसे पहले देखते हैं, पैटर्न देखते हैं। निगेटिव मार्किंग जो है तो इसमें रहने वाली है स्टेज 1 के अंदर। सो 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1/4 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। यानी कि अगर आप 1 करेक्ट आंसर करते हैं तो उसका आपको 1 मार्क जो है तो यहाँ पे मिलेगा, और अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका 1/4 यानी कि 0.25 मार्क यहाँ से कट हो जाएंगे। और उसके बाद में आ जाता है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन मतलब अगर आपका कोई 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, अगर ऐसा कोई एग्जाम होता है
उस कंडीशन में क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करते हैं। यानी कि जो भी अगर कभी कभार क्या होता है कि शिफ्ट, किसी की शिफ्ट जो है तो हार्ड हो जाती है और किसी की शिफ्ट थोड़ा सा इजी हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का रूल जो है तो फॉलो होता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट। तो क्या कुछ इसमें जो है तो सिलेबस रहने वाला है। हम जैसे यहाँ पे फार्मासिस्ट के पोजीशन पे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट में से जो है तो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर टोटल 27 जो है तो आपके सब्जेक्ट जो है तो रहने वाले हैं, जिसमें से आपका जो है तो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। इसके बाद में आता है आपका कैसे आप लोगों को ये जो है तो अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी जमशेदपुर का, इसके होम पेज पर आपको आना है। यहाँ पर एनआईटी जमशेदपुर, इसके होम पेज पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ नॉन टीचिंग। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से जो है तो आपको, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको पहले यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, लॉगिन आईडी, तो यहाँ से लॉगिन करके आप लोग जो है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है और क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है, ये हम लोग अगले अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।